रहमान मैं हनुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के डिस्कस करेंगे। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जब स्टूडेंट चाह रहे हो कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करना चाहें तो ये क्वेश्चन जो है वो उनकी तैयारी में हेल्प आउट कर सकते हैं, उनकी बेहतर तैयारी हो सकती है। तो क्वेश्चन है राइट द यूज़ ऑफ जियोथर्मल हीट पम्प। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कुछ बच्चे इनको स्किप कर देते हैं कि जी इतने अहम नहीं है, या सिर्फ वो डेफिनेशंस को ही रट लेते हैं या फिर एक्सरसाइज को ही जो है वो याद कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बुक के जो है वो नोट के तौर पर साइड में लिखे होते हैं, या दरमियान में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे होते हैं कि जो कि वो इम्पोर्टेंट होते हैं और बच्चों को उस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर जो है उनको हाईलाइट किया गया है। राइट द यूज़ ऑफ जियोथर्मल हीट पम्प। जियोथर्मल हीट पम्प का यूज़ क्या है? जियोथर्मल हीट पम्प uses a pump to transfer underground water into the buildings during the winter to heat them and in the summer to cool them। तो अब जियोथर्मल जो हीट पंप होता है इसका काम क्या है? ये जो है वो एक पंप को यूज़ करता है और जो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर है उसको बिल्डिंग्स तक लेके जाता है। और ये एक चीज़ हम नोट करते हैं कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो हमें ठंडा पानी मिल रहा होता है, जैसे हम जो है मोटर का इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए, और सर्दियों के मौसम में गर्म पानी जो विंटर टू हीट देम, यानी गर्मियों में जो सर्दियों में जो पानी होगा वो गर्म होगा, एंड इन द समर टू कूल देम, और गर्मी में पानी ठंडा मिलेगा। तो ये अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा एक निज़ाम बनाया है हमारे लिए। एक और नेमत है ये भी कि हमें गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी मिल रहा होता है। सेकंड क्वेश्चन है विच एलिमेंट वाज फर्स्टली प्रिपेयर्ड इन लेबॉरेटरी। अब यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है कि जिनको साइंसदानों ने खुद ही आर्टिफिशियली लैब में तैयार किया था, और वो है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम वाज फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन लेबॉरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑन अर्थ। कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अर्थ ज़मीन के ऊपर बहुत थोड़ी मिकदार में माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं? द एलिमेंट्स अकरिंग इन स्मॉल क्वांटिटी ऑन अर्थ आर टेक्नीशियम, एस्टाटीन, हाइड्रोजन, etc। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये टेक्नीशियम है या एस्टाटीन है या हाइड्रोजन है, ये जो है वो इनकी क्वांटिटी जो है बहुत कम होती है। विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ। कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ज़मीन के ऊपर खालिस हालत में प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं? अब ये एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो मादा की जो है वो दो स्टेट होती हैं, हालत होती हैं, एक प्योर और एक इम्प्योर। प्योर जो होते हैं वो कंपाउंड में चला जाता है और इम्प्योर वो मिक्सर में चला जाता है। तो जब भी प्योर स्टेट का जिक्र आएगा तो हम कंपाउंड को डिस्कस कर रहे होंगे। एग्जाम्पल ऑफ प्योर एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड गोल्ड। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और गोल्ड, ये जो हम सोना यूज़ कर रहे होते हैं ऑर्नामेंट्स में, ज़ेवरात वगैरह में, और भी डिफरेंट चीज़ों में, तो ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है। इन डेली लाइफ वी कैन फाइंड प्योर एलिमेंट्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड आयरन इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो ये कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ये जो है वो डेली रूटीन वर्क्स में ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। राइट द यूज़ ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर के इस्तेमाल बताने हैं। मिक्सचर होता क्या है? जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर, मादा का जो नाखालिस शय होती है, नाखालिस शय को मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं, हेट्रोजीनियस भी होते हैं। होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर होते हैं कि जिनमें जो है वो उनकी जो तरकीब होती है वो हर जगह पे एक जैसी होती है, और हेट्रोजीनियस ऐसे होते हैं जिनमें जो तरकीब होती है कंपोनेंट्स की, जो इंग्रेडिएंट्स की तरकीब होती है वो डिफरेंट होती है। अब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जब वाटर में बनाया जाएगा तो एक होमोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। इसके अलावा अगर रॉक सैंपल ले लें तो वो हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इसके यूजेस कुछ हैं, जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, हवा जिसमें हम सांस ले रहे होते हैं, ये भी एक मिक्सचर है। हवा में मुख्तलिफ गैसें होती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, और भी डिफरेंट गैसेस होती हैं, तो ये उनका मिक्सचर है।
द फूड वी ईट, जो खाना हम खा रहे होते हैं। अब जब खाना हम खा रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कैल्शियम है, प्रोटीन है, फैट्स है, और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये इन सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। द फ्लूइड इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में जो फ्लूइड मूव कर रहा है, जो सर्कुलेट कर रहा है, जिस तरह ब्लड है। अब ब्लड क्या है, ब्लड में भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये सारी जो हैं वो ये मिक्सचर के यूजेस हैं। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। टेम्परेचर का गैसों की सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होता है। अब टेम्परेचर जो होता है इसका डिफरेंट सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर डिफरेंट असर होता है। कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब गैस जो है, क्वेश्चन ये है कि गैस पर टेम्परेचर का क्या असर होगा जब टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी, डिक्रीज़ करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ मोर सोल्युबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर। उसने एग्जांपल बताइए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि ये लो टेम्परेचर पर ज़्यादा सोल्युबल है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दी जाए तो ये लेस सोल्युबल है। अब इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि गैस फिल की होती है, तो अगर तुम उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो ज़्यादा अरसे तक जो है उसको पड़ी रह सकेंगी। और उसमें क्या होता है, जब वो रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम होता है, ठंडक ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। और लेकिन अगर उसको बाहर ओपन एयर में रख दें तो वहाँ पर उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो गैस अलहदा होती है वहाँ पे उनकी, यानी गैस ऊपर होगी और लिक्विड बाकी जो है वो नीचे होगा। तो इस तरह ये क्लियर हुई यहाँ से बात कि अगर टेम्परेचर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी सॉल्युबिलिटी उनकी कम होगी, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और वी कैन प्योरीफाई अ सॉलिड, एक सॉलिड को हम किस तरह प्योरीफाई या खालिस बना सकते हैं। द इंक्रीज़ इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के मे बी यूज टू प्योरीफाई दैम। कहते हैं कि एक तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि अगर टेम्परेचर लिक्विड्स सॉलिड का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड की सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी टेम्परेचर और जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे सॉलिड जो है वो सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट। सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को जब लिक्विड में हल करेंगे और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा हल होगा उसमें। तो ये चीज़ जो है टेम्परेचर में भी यूज टू प्योरीफाई दैम, यानी कि जब जैसे जैसे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी तो उनको हम खालिस बनाते जाएंगे। प्योर सॉलिड्स कॉमनली अपेयर एज ब्यूटीफुली शेप्ड क्रिस्टल। जो प्योर सॉलिड होते हैं उनको उनकी जो शेप होती है वो खूबसूरत होती है और वो क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। प्योर सॉलिड की मिसाल में आप ये टेबल शुगर को ले सकते हैं, टेबल साल्ट है, ये जो है वो क्रिस्टल शेप होती है इनकी। उसके बाद है विच एलिमेंट वाज फर्स्टली प्रिपेयर्ड इन लैब। अब कौन सा एलिमेंट ऐसा था जो कि लैब में सबसे पहले बनाया गया। टेक्नीशियम वाज द फर्स्ट एलिमेंट विच वाज प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट इन द लेबॉर्ट्री। अब जो टेक्नीशियम है ये पहला एलिमेंट था जिसको आर्टिफिशियली तरीके से जो है वो लैब में खुद प्रिपेयर किया और साइंटिस्ट ने इसको खुद प्रिपेयर किया। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है वो 112 एलिमेंट्स में से 98 जो हैं वो आर्टिफिशियल नेचुरली करेंगे और कुछ जो हैं वो बाकी मैन मेड हैं। तो सबसे पहले जो बनाया गया था वो टेक्नीशियम था। अब ये उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो है एलिमेंट के बारे में। पहला एलिमेंट कौन सा था, टेक्नीशियम। और पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये याद रहे, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो यूरिया था, वो भी आर्टिफिशियली जो है वो लैब में सबसे पहले बनाया गया था। और यूरिया को जो है वो यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको सबसे पहले वोलर ने बनाया और 1911 में इसको प्रिपेयर किया था।